कैसे हैं आप लोग? हम लोग हाइड्रोकार्बन सीरीज की बात कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन सीरीज में एल्केन डिस्कस किए हैं। आज हम लोग एल्केन डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लर्निंग प्रोसेस का यही है। अगर आप वीडियो के थ्रू किसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हो तो बेटर है कि एक एक करके आप पढ़ते हुए चलिए, उसका नोट बनाते हुए चलिए। उससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आपके किसी किताब में आ रहा है तो उसको करिए, और क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है या जो आप नहीं कर पा रहे हैं पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पूछिए। चैप्टर्स का जैसे हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एल्कीन। मैं गिरजेश दुबे, अच्छी तरह से आप जान रहे हैं, जीडी सर नाम से जाना जाता था हिंदुस्तान में। आज मैं आप लोगों को एल्कीन का डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। तो बात कर रहा हूं बेटा हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का। जनरल फॉर्मूला CnH2n। क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आइसोमर्स क्या क्या है इसमें? आइसोमर्स दो तरह का है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। देन प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। देन प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम लोग आइसोमर्स करेंगे और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में कई मेथड्स हैं। पहला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइबेसिक एसिड सॉल्ट। देन हम लोग प्रिपरेशन में पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइन, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। After that dehydrohalogenation of alkyl halide। बेटा अगर आप डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन की बात करें अल्काइल हैलाइड का माने एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाओ और वहां से देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिमिनेशन की हम लोग बात किए थे GOC3 में। आप एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर के गो टू प्लेलिस्ट एंड search for reaction mechanism GOC3 elimination। चैनल क्या है? EDUGEN। Inherit excellence। This is channel। YouTube पे इस चैनल को खोलिए, सर्च करिए रिएक्शन मैकेनिज्म को।
जीओसी पार्ट 3 देखिए, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस को देखिए। तो एलिमिनेशन का मतलब ही होता है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, अगर अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो। अगर वाटर की बात करते तो ये डिहाइड्रेशन होता। इसी तरह से फोर्थ हम लोग करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। डिटेल में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिवीजन पार्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेते हुए करेंगे। फिफ्थ, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो मेन 1 बाय 1 प्रिपरेशन में इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो प्रॉपर्टी में हम लोगों का मेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं चैनल में, सर्च में जाके खोजिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में ही आएगा ये भी। देन आप सर्च करिएगा, इवन चैनल का भी नाम दीजिएगा या मेरा नाम दे दीजिएगा। ओजोनोलिसिस टाइप करने के बाद ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। आप ओजोनोलिसिस टाइप करिए, बाई गिरजेश दुबे लिख देंगे तो यूट्यूब में दिख जाएगा। तो मेन ये रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। एल्कीन से एल्कोहल बनाना भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन जितना स्ट्रांग होगा, चैप्टर्स के रिएक्शन उतने ही आसानी से समझ में आएगा हम लोगों को। तो खैर, हम एल्कीन से स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमर्स से आज। तो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। आइसोमर्स की बातें हम लोग आइसोमर्स में कर चुके हैं, आइसोमर्स चैप्टर्स में। फिर भी शुरू हो रहा है एल्कीन, तो एक एक करके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लेते हुए आगे बढ़ें। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन एल्कीन। एल्कीन में स्ट्रक्चरल आइसोमर है बेटा, चेन which starts from 4 carbon atom, position which starts from 4 carbon atom, and a ring chain which starts from 3 carbon atom. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, या पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर C4H8, C4H8 के कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे डबल बॉन्ड कंटेनिंग। दो पार्ट होगा बेटा, ए डबल बॉन्ड कंटेनिंग, ये पूछ सकता है स्ट्रक्चर, और बी रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर। C4H8 के हम बात किए थे, किसी एल्कीन की बात करें तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन सोचो। तो
एल्केन ऑफ C4H8H C4H10 डेवलप करने का यही तरीका है बेटा। और C4H10 हैज टू स्ट्रक्चर्स, one is butane and other one is isobutane। ब्यूटेन में अगर डबल बॉन्ड लगावें तो कहां कहां लगा सकते हैं डबल बॉन्ड? देखो बेटा, ये CnH2n+2 है, हमको CnH2n करना है, माने 2 हाइड्रोजन हटाना है। अगर अगल बगल वाले एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्कीन बनेगा। एडजेसेंट के अलावा अगर कहीं से टर्मिनल या नॉन टर्मिनल कहीं से हटाओगे तो हाइड्रोजन, तो साइक्लोएल्केन बनेगा। तो अगर एडजेसेंट की बात करें तो यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां से भी एक हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, यहां से हटाया जा सकता है, और यहां से हटाएंगे तो वही बनेगा जो यहां बनेगा। तो इस केस में एक स्ट्रक्चर तो ये हुआ और दूसरा स्ट्रक्चर ये हुआ। अब इसकी बात करो, ये तीनों एक ही है, टर्सरी प्राइमरी टर्सरी प्राइमरी टर्सरी प्राइमरी। यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन से हटाना है। तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेगा एल्कीन का वो ये बनेगा। तो कुल डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स फॉर C4H8H3। अगर हम साइकिल की बात करें बेटा तो देखो, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल, मतलब एडजेसेंट कार्बन से हम हाइड्रोजन ना हटावें। अगर हम ये मिथाइल और ये मिथाइल के एक एक हाइड्रोजन हटा दें तो साइकिल स्ट्रक्चर में अगर हम ये कार्बन का और ये कार्बन का हाइड्रोजन हटावें, इस कार्बन से और इस कार्बन से, तो देखो ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। या बीच में एक रखें, यहां से हटावें, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इस कार्बन का, एक सेकेंडरी वाला ये वाला, बीच वाला नहीं। अगर यहां इसके साथ भी ये वाला हटाएंगे, दूसरा वाला, पहला दूसरा नंबर दे देते हैं 1, चलो 1 तो वहां दिए हैं, कार्बन A B C D। अब हम कार्बन A और C से हाइड्रोजन हटाएं तो ऐसे केस में बन जाएगा ये। तो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे। बोलो, ये वाला इसका रिंग चेन है और ये स्ट्रक्चर इसका रिंग चेन है। तो एल्कीन का रिंग चेन भी आइसोमर है। अब इन्हीं में रिलेशंस देखो, हमारे पास एल्कीन बने हैं A B C, जिसमें हम कह सकते हैं कि A and C are चेन आइसोमर, while A and B are पोजीशन आइसोमर। तो टोटल स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H8 A B C स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो दिस इज D एंड दिस इज E। D और E आपस में क्या है? चेन आइसोमर। D और E भी आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 3 और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा
2। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ C4H8 का स्ट्रक्चरल फॉर्म्स कितना आ जाएगा बोलो? 3 और 2 5। सॉरी, ये विजिबल नहीं है। A एंड C आर चेन, साथ साथ A एंड B आर पोजीशन। ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर हैं? पोजीशन आइसोमर। ये दोनों आपस में A and B are A and B, ये आपस में पोजीशन आइसोमर। A and B are पोजीशन आइसोमर। बोलो। A का रिंग चेन D है और C का रिंग चेन E है। क्लियर? तो total number of structures of C4H10 will be 5, and these are: first, this is but 1 in, second but 2 in, third 2-methyl propene, fourth cyclobutane, and fifth methyl cyclopropane। इसी को हमने नंबर वाइज पीछे स्ट्रक्चर्स में A, B, C, D, E दिया। बेटा जब आइसोमर्स की बात होती है तो आइसोमर्स में स्टीरियो आइसोमर्स की बात होती है, और स्टीरियो हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल। अब डबल बॉन्ड में ही होता ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल डबल बॉन्ड कंटेन, जहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स हो। 4 कार्बन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर डबल बॉन्ड कंटेनिंग में ही पाया जाएगा। रिंग में किसी 2 कार्बन पर 2 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हो, और यहां जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है उसमें ऐसा कोई डिफरेंट ग्रुप नहीं दिख रहा है किसी भी 2 कार्बन पर। एक तो रिंग ये है और दूसरा रिंग ये है। बोलिए। तो कहने का ये मतलब है कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग 4 कार्बन स्ट्रक्चर जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए बेसिक नीड्स क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 आइटम्स, माने प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और वो बॉन्ड जिनके बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो 2 अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 2 अलग अलग ग्रुप से जुड़े रहने वाला यही स्ट्रक्चर है बी वाला। इसका मतलब कि 2 ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक सिस 2 ब्यूटेन
और दूसरा ट्रांस टू ब्यूटीन या ब्यूट टू इन। बोलो, इस समय 2 ब्यूटीन के 2 आइसोमर्स हुए, सिस और ट्रांस। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करेगा तो 3 2 5, और टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर 3,4,H8, इसमें से दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसके 2 फॉर्म्स हैं, तो आइसोमर्स हो जाएगा 6। तो अगर दे दिया जाए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C4H8 विल बी 6। तो बेसिक सवाल, बेसिक कंसेप्ट्स यहां से भी आते हैं। साथ साथ एल्कीन में अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन एल्कीन स्टार्ट्स फ्रॉम 6 कार्बन एटम। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन एल्कीन needs 6 कार्बन एटम्स। देखो, बोला था आइसोमर्स में, बताया था कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर किसी भी फंक्शन ग्रुप या हाइड्रोकार्बन का निकालना है तो हम बताए थे कि 4 कार्बन एल्केन के सेकंड कार्बन पर वो ग्रुप लगा दो तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप यहां क्या हो जाएगा, विनाइल। लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ग्रुप क्या हो गया डबल बॉन्ड का, विनाइल। तो यहां ये कायरल सेंटर हो गया, इसका इनेंशियोमर मिलेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए एल्कीन में 6 कार्बन चाहिए। क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन में देखो क्या सवाल पूछे जाते हैं और है क्या इसका मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एल्केन के प्रिपरेशन में किए हैं। यहां अगर हम पोटेशियम या सोडियम सक्सिनेट का इलेक्ट्रोलिसिस करें, क्या ये पोटेशियम सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड डाइबेसिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हम बताए थे रिएक्शन कैथोड पे होगा और एनोड पे होगा। कैथोड पर H2 gas will be liberated as discussed in alkane। एल्केन में इलेक्ट्रोलिसिस में बताया गया था कि कैथोड पे क्या जाएगा, ट्वाइस K प्लस जाएगा, इसका यहाँ रिडक्शन होगा, ट्वाइस K बनेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट में वाटर है ही उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसका निगेटिव पार्ट कहां गया बेटा, एनोड पे।
एनोड पर पहले क्या होगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर लॉस ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या देगा ये फ्री रेडिकल देगा जो बॉन्ड बना लेगा डबल बॉन्ड, ये इथीन बन गया या इथाइलिन कॉमन नेम। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सॉक्सिनेट गिव्स इथाइलिन या इथीन, कहाँ, एनोड पे। कैसे कलेक्ट होता है, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखो बेटा, उल्टा सोचो, कभी कभी डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किसके इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा। हमें सॉल्ट, एसिड सॉल्ट निकालना है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ये बताना है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसके इलेक्ट्रोलिसिस से बना हुआ है। देखो, मान लो दे दिया जाए कि ये किसके इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा, इसका मतलब कि यहां और यहां फ्री रेडिकल रहा होगा, पहले बना होगा तभी तो ये पाई बॉन्ड बना। तो यहां फ्री रेडिकल सोच लो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। जब ये पता चल गया तो ये हमें पता है कि यहाँ का एसिड ग्रुप और यहाँ एसिड ग्रुप लगाए होंगे, तभी ये फ्री रेडिकल बना होगा CO2 निकल करके। तो हम बता सकते हैं कि एसिड या एसिड का सॉल्ट यही होगा। तो इस जगह पर जहां फ्री रेडिकल है COOK लगा देंगे तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस से ये इथीन बन रहा है। अब इथीन के अलावा मान लो बेटा ब्यूट-2-ईन किसके इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगा, ब्यूट-2-ईन। तो देखो, जहां डबल बॉन्ड था उस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन लगाए, ये फ्री रेडिकल बना, जो जिसका एक एक ये इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर के पाई बॉन्ड बनाया। जहां फ्री रेडिकल हम बताए थे उसी जगह पर COOH या COOK लगा दें तो ये वाला, तो इसको देख करके बताना आसान हो गया कि नहीं। ये इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ब्यूट-2-ईन बनेगा। इसी तरह से पूछा जाए कि साइक्लोहेक्सीन इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, आप बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में इंटरेक्ट करिए और पूछिए, पता चल जाएगा। अदरवाइज आप आसानी से निकाल सकते हैं। पाई बॉन्ड को हटाइए, वो उस कार्बन पर फ्री रेडिकल लगाइए और उसी जगह पर जहां फ्री रेडिकल लगा रहे हो COOK लगा दो। तो साइक्लोहेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कौन सा, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। आप करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सेकंड मेथड व्हाट वी हैव रिटेन, इट वाज रिडक्शन ऑफ एल्काइन। कौन सा रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बात कर रहे हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। दूसरा मेथड पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, खूब बताया गया है। ये एल्काइन है। पार्शियल रिडक्शन 2 मेथड से होता है, सोडियम
या लिथियम विथ लिक्विड अमोनिया, इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन ट्रांस मैनर में होता है, इसलिए यहां प्रोडक्ट बनता है ट्रांस एल्कीन। बर्च रिडक्शन किस मैनर में है? ट्रांस मैनर में। रिडक्शन यूनिट में तरीका बताया गया है, अदरवाइज मेथड छोड़िए, रटिए इस रिएजेंट के साथ ट्रांस। लेकिन अगर यही रिडक्शन हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ करते तो लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ जब रिडक्शन करेंगे तो ये रिडक्शन सिन मैनर में होता है। दोनों हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पर एक ही साइड से अटैक करते हैं, तो ये रिडक्शन होता है सिन मैनर में और प्रोडक्ट बनता है सिन एल्कीन। लिंडलर कैटलिस्ट पूछा जाता है क्या है, तो ये बताया था पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन क्विनोलिन या बेरियम सल्फेट की जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रोसेस को आप समझिए और प्रोडक्ट बता सकते हैं। एल्केन में भी देखोगे तो इसके बारे में बताया गया है प्रिपरेशन के समय। एल्कीन पे हम बताए थे एल्केन बनाते वक्त चाहे सिस हो या ट्रांस हो, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का एडिशन हमेशा सिन मैनर में होता है। इन एल्काइन का जब हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो एडिशन आइदर इट विल बी इन सिन मैनर या ट्रांस मैनर। ट्रांस मैनर एडिशन का मतलब बर्च रिडक्शन हो रहा है, रिएजेंट सामने है, और सिन मैनर एडिशन का मतलब हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, रिएजेंट सामने है। देन दिस इज द सेकंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन का, अरे एल्कीन का। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ alkyl halide। Dehydrohalogenation of alkyl halide। ये बेटा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एलिमिनेशन है ये बीटा एलिमिनेशन, मतलब both the eliminated atom must present at adjacent carbon atom to get alkene। एल्कीन तभी बनेगा जब दोनों एलिमिनेटेड एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पर हों। अक्सर रिएजेंट की बात होती है बेटा, तो रिएजेंट यूज्ड इज एल्कोहलिक KOH लिखा रहता है, CH3ONA इन CH3OH या CH3CH2ONA इन CH3CH2OH, या कई जगह ये भी लिखा है कि रिएजेंट सोडामाइड भी यूज करते हैं। सोडामाइड फर्दर स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो सोडामाइड इन
liquid ammonia is also reagent for dehydrohalogenation। तो ये रिएजेंट है। जब भी इस रिएजेंट्स की बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है ये दो तरह का होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह का है। इसको हम कह सकते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। और ये दो तरह का होता है बेटा, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर। इसी को कहा था, प्ले लिस्ट में जाइए और रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट से GOC3 खोजिए, वहां एलिमिनेशन दिखेगा। तो दो तरह का होता है। ये जितने रिएजेंट हमने लिखा है ये सभी रिएजेंट E2 रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। एल्कोहलिक KOH लिख दिया गया और पूछा जाए रिएक्शन कौन सा होगा, अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर मीन्स E2 रिएक्शंस। तो यहीं से हम लोग E1 E2 को समझते हुए रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। रिएक्शंस बताया जा चुका है, वहां से देखिए। रिवीजन पार्ट के रूप में हम यहां से शुरू करेंगे। इट विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, पूछिए, इंटरेक्ट करिए। थैंक यू बेटा।